आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम मृतक भोज या ब्रह्म भोज जो आजकल परंपरा चल चुकी है उसके बारे में यह वृतांत रख रहे हैं कि मृतक भोज से मृतात्मा का क्या संबंध है और उससे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है या परलोक में मृतक को इससे अच्छी गति मिलती है। इन सभी पहलुओं पर हम विचार करेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। और हाँ दोस्तों, यह वृत्तांत कुछ ग्रंथों पर आधारित लिए गए तथ्यों से मिलता जुलता है और उन्हीं तथ्यों को पेश करने में अगर समय अधिक हो जाए तो इस वृत्तांत को 2 भागों में मैंने तोड़ना उचित समझा है। अतः आपके अमूल्य समय को भी ध्यान में रखते हुए इस वृत्तांत को भाग 1 और भाग 2 में तोड़ा गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म भोज या मृतक भोज से मृतक को क्या कोई पुण्य आत्मा, पुण्य फल या परलोक में उसकी सद्गति मिलती है? दोस्तों, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में मृतात्मा की सद्गति के लिए सात्विक दान पुण्य के शास्त्रीय विधान के बजाय लोगों में मृतक भोज की ऐसी प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया है जो प्राचीन या नवीन किसी भी संबंधों के अनुकूल नहीं है और जिससे मृतक की सद्गति का कुछ भी संबंध नहीं माना जा सकता। मृतक भोज की क्या आवश्यकता है और इसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर मैं आपको इस पर कन्विंस करूंगा। तो दोस्तों, जिनमें 1,000, 500 एक सजातीय व्यक्ति और परिचित इष्ट मित्रों को मिठाई, पकवान इत्यादि खाने का न्योता दिया जाता है, उस अवसर पर ऐसा जान पड़ता है कि मानो इस घर में कोई बड़ा हर्षोल्लास वाला हर्ष उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को न्योता दे देते हैं और खिलाया पिलाया जाता है। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में ऐसे भोजों का रिवाज कम ही है, परंतु हमारे उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मालवा, मध्य प्रदेश और कुछ हमारे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसके बारे में बहुत अधिक देखा जा सकता है कि इस भूभाग की छोटी बड़ी सभी जातियां, यहाँ तक कि कई पर मुसलमान जातियों में भी इसका प्रचलन शुरू हो चुका है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, थोड़े से व्यवसायी लोगों या ऐसे सरकारी नौकरों को छोड़कर जिनको रिश्वत का अनाप शनाप पैसा मिल जाता है, शेष सभी लोग अपना जीवन निर्वाह बहुत ही कठिनाई के साथ कर रहे हैं। खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, यात्रा आदि सभी को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे सौभाग्यशाली परिवार शायद 25% भी नहीं होंगे। शेष लोगों को सदैव किसी न किसी बात का अभाव रहता ही है। और दोस्तों, हमारी सरकारें भी इसी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन बहुत कम लोगों तक इसका प्रभाव सरकार का पहुंच पाता है। अनेक लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने की सामर्थ्य नहीं रखते और कितने ही बीमार होने पर दवा दारू तक के लिए भी तरसते रहते हैं। ऐसे में करोड़ों व्यक्ति मौजूद हैं जिनको दोनों वक्त का पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या ऐसी दशा में हमारा ब्रह्म भोज करना उचित समझा जाएगा? अनावश्यक व्यय किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए भार स्वरूप सिद्ध होगा। इसके लिए बहुत से तर्क हैं और ग्रंथों पर आधारित यह प्रमाण है। हिंदू समाज में पहले तो
लड़के लड़कियों के कई प्रकार के संस्कार, विवाह आदि में ही पहले इतना खर्च हो जाता है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था निरंतर कठिन बनी रहती है। इसके सिवाय नाते रिश्ते, लेन देन, तरह तरह की रस्में और नेक जोग में समय समय पर कुछ खर्च करते ही रहना पड़ता है। ऐसी दशा में यदि मृतक भोज का भी अनावश्यक भारी खर्चा ऊपर लाद दिया जाए तो इसे बुद्धिमानी का चिन्ह नहीं समझा जा सकता। इससे पहले से ही अस्त व्यस्त आर्थिक दशा और भी शोचनीय हो जाएगी। हम जीवन निर्वाह के अनावश्यक कार्यों की भी पूर्ति नहीं कर सकेंगे और हमको अपने परिवार सहित भयंकर संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। इस प्रकार की गलती समझदार लोग भी कर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण ऐसा जान पड़ता है कि वे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए इस उद्देश्य से ऐसा करते हैं। मृतक भोज के मूल में प्रायः यही भावना काम करती है। जब अन्य लोगों ने अपने बाप दादे के मरने पर इतना बड़ा भोज दिया तो हमको भी देना चाहिए। यदि हम इसमें कुछ कमी करते हैं या इसे बंद कर देते हैं तो इसमें हमारी बदनामी होगी या लोग हमें कंजूस और कंगाल कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर और दूसरे लोगों द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर वे अपनी हैसियत ना भी होने पर मृतक भोज या ब्रह्म भोज का आयोजन कर देते हैं, जिस पर इतना अधिक खर्च आ जाता है कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा जाती है। वे सदा के लिए कर्ज के नीचे दब जाते हैं और उन्नति करने के बजाय अवनति के मार्ग पर फिसलने लग जाते हैं। अनेकों बार इसमें बदले की भावना का भी समावेश हो जाता है और यह विचार आता है कि जब हम दूसरों के यहाँ मृतक भोजों में जाकर पूरी मिठाई और तरह तरह के फल सब्जी इत्यादि खाते हैं तो हमको भी उन्हें खिलाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर आसपास के इष्ट मित्रों, विशेषतः जाति के पंच, चौधरी और प्रधान जी कहलाने वाले इन विचारों को जो प्रोत्साहन देते हैं और प्रायः दबाव डालकर भी ऐसा काम करवा देते हैं। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में एक ऐसी प्रबलता है कि उनके दबाव से लोगों को अपना घर द्वार बेचकर कर्जा लेकर भी मृतक भोज करवाना पड़ता है। जिस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है और अपनी विधवा पत्नी तथा 2-4 छोटे बच्चों को निराश्रित छोड़ जाता है, उससे भी ये निष्ठुर लकीर के फकीर मृतक भोज करवा देते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि बाद में उस विधवा को अपने बच्चों सहित दाने दाने के लिए तरसना पड़ जाता है और मेहनत मजदूरी करके भी किसी तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि कोई विवशतावश उनके आदेश का पालन नहीं कर सकता तो उसको जाति से उसका बहिष्कार किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, उसकी दुर्दशा बनाई जाती है। दोस्तों, ऐसा ही उदाहरण विश्वामित्र के संपादक और संस्थापक श्री मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा में यह हमें पढ़ने को मिला कि उनके पिता पर कर्ज हो जाने के कारण वे कुएं में कूदकर मर गए। जब उनकी विधवा गरीबी के कारण प्रायश्चित और भोज इत्यादि नहीं करा सकी तो उनको जाति बहिष्कृत करके ऐसे कष्ट दिए गए कि उनका स्मरण करके ऐसे क्रूर लोगों के प्रति अत्यंत घृणा की भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार की प्रथा या परंपरा को अमानुषी ही कहा जाएगा और उसका जितना शीघ्र अंत हो उतना ही अच्छा रहेगा। अब हम मृतक भोज की प्रथा के मूल स्वरूप और उसकी वास्तविकता के बारे में आपको विचार आदान प्रदान करते हैं। तो जब यही प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में किसी प्रकार का
कोई धार्मिक सिद्धांत या तथ्य नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो आत्मा को अमर बताया गया है। उनका कथन है कि हमारा यह दिखाई पड़ने वाला 5 भूतक देह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा का उसके साथ अंत नहीं होता और वह किसी रूप में कहीं न कहीं स्थित रहती है। कई पुराणों में ऐसा बतलाया गया है कि मृतात्मा दूसरा जन्म ग्रहण करने के पहले कुछ समय तक परलोक में रहकर अपने भले बुरे कर्मों का फल भोगती है। उसमें एक पितृलोक का उल्लेख भी आया है, जहाँ सभी मृत आत्माएं एक बार जाती हैं। वेदों में भी पितृयान और देवयान मार्गों का जिक्र आया है। यद्यपि उनमें पुराणों की तरह उनका विस्तार तो नहीं बताया गया और न सदैव श्राद्ध आदि कर्म करते रहने का कोई विधान बताया गया है। दोस्तों, मरणोपरांत जीवन की वास्तविकता को मालूम कर सकना एक नज़र में एक प्रकार से असंभव है। अन्य धर्मों के विद्वानों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं हिंदू धर्मों के आचार्यों ने ही इसके संबंध में जो कुछ कहा है वह एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जहाँ पौराणिक विद्वान स्थायी पितृलोक की कल्पना करके मृतात्मा के नाम पर सदैव जलपान, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि की आवश्यकता बतलाते हैं, वहाँ वेदांत, सांख्य और सिद्धांतों के अनुयायी आत्मा को इस प्रकार के बंधनों में सर्वथा अलग मानते हैं और आश्रम धर्म के अनुसार भी संन्यास ग्रहण करके त्याग करने वालों के लिए एकादशी, 13वीं, वार्षिक श्राद्ध आदि सब क्रियाकांडों को आवश्यक बताया गया है। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद जी, विवेकानंद जी, राम तीर्थ जी, महात्मा गांधी जी आदि महापुरुषों ने इनका सभी का प्रतिवर्ष श्राद्ध तो नहीं किया जाता और ना ही उनको तर्पण और पिंडदान आदि किया जाता है। तो क्या वे परलोक में दुर्दशा भोग रहे हैं? क्या ऐसा आप समझते हैं? फिर भी हम साधारण श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इनको अनुचित नहीं समझते कि वे अपने परिवार के मृत व्यक्तियों के नाम पर शास्त्रों के विधान के अनुसार कुछ दान पुण्य करें। एक तो इससे मृत आत्मा के संबंधियों को कुछ सांत्वना प्राप्त होती है कि ऐसा करने से, और दूसरे अधिकांश व्यक्ति को जीवन भर सांसारिक माया मोह में पड़े रहकर सब प्रकार के उत्तम और मध्यम कार्य करते हैं। उनकी आत्मा इस प्रकार के क्रियाकलापों से कुछ सहायता भी पा सकती है। इस दृष्टि से किसी व्यक्ति का देहांत होने पर वेद मंत्रों तथा सुगंधित सामग्री का तथा घृत की आहुतियों का साथ देकर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करने का नियम है। फिर 10 दिन बाद पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, गृह शुद्धि आदि की क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी के साथ दीन जनों की सेवा या अन्य लोक हितकारी कार्यों के लिए विश्वस्त संस्थाओं या सत्पात्र व्यक्तियों को दान देना भी प्रशंसनीय माना गया है। इसके लिए वर्तमान समय में जो कुछ भोजन कराना या दान देना होता है वह सब ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही सच्चे समाज सेवी माने जाते हैं और उनका समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए मृत आत्मा को पवित्र स्मृति से दान का श्रेष्ठ अधिकारी उन्हीं को समझा जाता है। परंतु अब स्थिति अलग हो गई है। स्थिति के विभिन्न अलग हो जाने पर जो लोग भी उसी रूढ़ी का पालन करते हैं वे परिश्रम तथा अर्थ व्यय करने पर मृतक श्राद्ध के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। जो लोग ऐसा सोचते या कहते हैं कि इस प्रकार के मृतक भोज में मृतात्मा को कोई पुण्य फल प्राप्त होता होगा और परलोक में
उसे अच्छी गति मिलती होगी, वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जीव को जो कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होता है वह उसके कर्म के अनुसार ही होता है। जो जैसा भला या बुरा करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल का सिद्धांत अटल है तथा अपरिवर्तनीय है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, क्या जो व्यक्ति साधना करते करते बाद में उससे च्युत हो जाता है उसका सब परिश्रम और प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है? उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ नैवेह ना पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत्कृश्च दुर्दगति तात गच्छति। दोस्तों, यह गीता के 6 अध्याय में 40वां श्लोक है। अर्थात इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, किसी भी मनुष्य का कोई शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता और इसीलिए ऐसी साधना वाला इस लोक और परलोक में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार अच्छी गति पाता ही है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ पॉज करते हैं। इसके साथ अगला इसका भाग 2 आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा कि मृतक भोज की क्या आवश्यकता है और मृतक भोज का न्योता निमंत्रण देकर सैकड़ों लोगों को भोजन कराना कितना उचित है? तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी अपना ज्ञान देकर मेरा पथ प्रशस्त करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु हरि।